जय बाबा स्वामी। आज हम गुरुदेव ने जो जर्मनी से गुरु पूर्णिमा का संदेश दिया है उसका पठन करने जा रहे हैं। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा पहली बार भारत के बाहर होने जा रही है, यानी गुरु पूर्णिमा पर साधक साधिकाएं को सूक्ष्म शरीर से जोड़ना चाहती हैं। एक साधक ने ही अपना अनुभव बताया था, जब आप शरीर से पास होते हो तब आत्मा से दूर होते हो, और जब शरीर से दूर होते हो तब आत्मा के एक कदम निकट होते हो। ऐसा ही अनुभव आप सभी को इस साल गुरु पूर्णिमा पर होने वाला है। आज मेरा शरीर आपके पास से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन इस बार आप मुझे अपने निकट अनुभव करोगे, क्योंकि इस साल आप सूक्ष्म शरीर के एक कदम निकट होंगे। वास्तव में स्थूल शरीर तो एक माध्यम है। जो कुछ आपको अनुभूति होती है या अनुभव आते हैं, वे सभी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही आते हैं। समझने के लिए सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वास्तव में शरीर या आकार जैसा भी कुछ नहीं होता। सूक्ष्म शरीर एक परम चैतन्य का पुंज होता है। वह अनुभव होता है, दिव्य प्रकाश जैसा दिखता भी है, और अपना निजी एक विशेष प्रकार का सुगंध से अपनी उपस्थिति का आपको एहसास कराता है। आपको इस बार यह अनुभव आने वाला है, बशर्ते आपका चित्त सूक्ष्म शरीर पर ही हो। शरीर की अपेक्षा व समस्या के साथ उसका एहसास करना कठिन है, क्योंकि यह सब नश्वर शरीर के स्तर की बातें हैं। जब शरीर ही नाशवान है तो उसकी समस्या पर अपना जीवन का बहुमूल्य क्षण क्यों गंवाएं? आप आत्मा के स्तर पर जाकर सूक्ष्म शरीर से अवश्य जुड़ सकते हैं। यह मेरा निजी अनुभव है। इस ध्यान योग के मार्ग में मैं तो किसी अपेक्षा या समस्या के कारण नहीं आया था, और आज जीवन के उस मुकाम पर हूँ कि जीवन में पाने जैसा कुछ नहीं रहा है। मैं तो केवल परमात्मा सचमुच होता है या लोगों का भ्रम है, यह जिज्ञासा से परमात्मा को खोजने निकला था परमात्मा को, और मिला गुरु। वह इसलिए कि वर्तमान का परमात्मा गुरु ही होता है। आप लोग जीवंत गुरु के जीवन काल में जी रहे हैं। कितने भाग्यशाली हो, इसका आपको एहसास ही नहीं है। श्री गौतम बुद्ध के साथ जो आत्माओं ने जीवन जिया, वह और आज गौतम बुद्ध की पूजा करने वाले साधक की कभी बराबरी हो सकती है क्या? कभी नहीं। किसी ध्यान मार्ग के संस्थापक के साथ जीवन जीने का एक अलग ही आनंद है। बस हम उस संस्थापक के साथ जी रहे हैं, यह एहसास होना अति आवश्यक है। मेरी खोज चल रही थी परमात्मा की ओर, मिला गुरु, क्योंकि वर्तमान काल का परमात्मा आज उसी रूप में है। परमात्मा भी समय व परिस्थिति अनुरूप रूप बदलता है। परमात्मा का उद्देश्य केवल आप तक पहुंचना होता है। इसलिए परमात्मा समय समय पर समय के अनुसार रूप धारण करता है। गुरु परमात्मा का वर्तमान काल का रूप है, लेकिन यह तब आपको पता चल सकता है जब आप वर्तमान काल में हो। आप भूतकाल की बातें लेकर जी रहे हो या भविष्य काल की चिंताओं में जी रहे हो, तो वर्तमान काल का परमात्मा आपके सामने खड़ा हो तो भी आप उसे पहचान नहीं सकते हैं।
अरे बाबा, वर्तमान काल में जीने की आदत आपके मन को डालने के लिए ही नियमित 30 मिनट ध्यान करने को कह रहा हूँ। आपसे नियमित वह भी नहीं हो रहा है। चलो ध्यान भी मत करो, केवल 30 मिनट एकांत में मेरे नाम पर बैठो। ध्यान तो गुरु शक्तियाँ करवा ही लेंगी, वह भी कहाँ बैठते हो। 10 मिनट में विचार आ रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा, ऐसा मानकर ध्यान से उठ जाते हो। आप इस गुरु पूर्णिमा पर केवल मुझे आपके जीवन के 30 मिनट दान करो, तब देखो आपका सारा जीवन ही बदल जाएगा। आज मुझे गुरु दक्षिणा में 30 मिनट दान दें। शरीर साथ न दे, विचार कितने भी आए, बुद्धि कितना भी उठाने की कोशिश करें, सदैव एक ही बात याद रखना, यह 30 मिनट मैंने इस गुरु पूर्णिमा पर गुरु को परमात्मा मानकर आत्मा से दान किए हैं। इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा दिन आज से केवल 23.5 घंटे का ही है। अब यह दान मांगना मुझे आवश्यक इसलिए लगा कि आने वाले 6 माह है, कठिन समय के होने वाले हैं। मुझे आप सभी की चिंता है, इसलिए आपको जीवन में ध्यान जोड़ने का कह रहा हूँ, क्योंकि ध्यान ही एक मार्ग है आपका और मेरा संबंध बनाकर रख सकता है। तन मन धन, इन तीनों में से आप गुरु तत्व से किसी भी मार्ग से जुड़ें पर जुड़ें। तन से आप आत्मा बनकर गुरु कार्य कर सकते हैं। मन से जुड़ना यानी नियमित 30 मिनट ध्यान कर सकते हैं। और धन यानी अगर आप तन और मन दोनों से भी नहीं जुड़ सकते तो जो ध्यान स्थली बना रहे हैं उसमें धन का दान कर ध्यान करने वाली आत्माओं को एक प्रकार सहायता व व्यवस्था कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं और अपनी समस्या का रोना लेकर मेरे पास आते हैं। अपने आप से प्रश्न करें, जब मैं गुरु की कोई बात नहीं मानता तो उनके पास केवल समस्या लेकर जाने का क्या मुझे अधिकार है? अभी गुरु पूर्णिमा पर इस पर भी आप विचार करें। इस समय भी साधक अपनी समस्या ही बता रहे हैं। अरे बाबा, अपना चित्त समस्या पर न रखकर ध्यान पर केंद्रित करो ना। आपको समस्या है यानी आप में समस्या है। मैं आपको ध्यान करने को कहकर आपकी समस्या को जड़ से समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आपको मेरे ऊपर निर्भर करना नहीं चाहता, आपको अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ। समझा करो बात को। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी, यूरोप हिमालय समर्पण ध्यानस्थली, जर्मनी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।